हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 8। तो इसी के अंदर भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। क्या बोला है? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर, जिसके अंदर हमने अराउंड 6-7 केसेस डिस्कस किए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में दो पॉसिबल रे डायग्राम है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। कैसे ऑब्जेक्ट के लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए दो ही पॉसिबल डायग्राम्स है। एक कौन सा है देखिए, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, सही है, तो उस टाइम कैसा रे डायग्राम बनेगा देखिए। तो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरी रे ऑफ लाइट हमने पास कराई किस में जाने जैसा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो ये वापस भी उसी रास्ते से आएगी। तो ये दोनों रेस को जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको फील होगा कि ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। क्लियर। तो इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ पे बना है? बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। नेक्स्ट ये वाला जो इमेज है इरेक्ट है, तो यहाँ पे इरेक्ट। और ये वाला जो इमेज बना है यहाँ पे, ये रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, इमेज का साइज देखिए, इमेज का साइज छोटा है, यानी कि ये डिमिनिश्ड है ना। कैसा है? डिमिनिश्ड। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से सिर्फ और सिर्फ कैसे रेज आते हैं? ओनली पैरेलल रेज। तो यहाँ से पैरेलल रे आ रही है, तो ये कहाँ से जाती हुई लगेगी? फोकस। और एक रे को हमने प्रिंसिपल एक्सिस से भेजा है, वापस भी वैसे ही आ रही है। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। और वर्चुअल होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, इरेक्ट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आप एक नोट मार्क कर सकते हैं, मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, इज इक्वल टू क्या होगा? फोकल लेंथ। मतलब इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर में जो मैक्सिमम दूरी पे इमेज बन सकता है वो लास्ट फोकस पे ही बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज भी आगे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब आपका इमेज हमेशा रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। तो जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए किस साइड में पॉजिटिव लेना है, किस साइड में नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? साइन कन्वेंशंस। देखिए साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं। फर्स्ट वाला साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी मेजरमेंट्स किए जाएंगे किसको ओरिजिन मान के सॉल्व करना है? पोल को ओरिजिन मानना है। तो इसका मतलब सभी डिस्टेंस पोल से ही मेजर करने हैं। क्लियर। तो सारे डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे पोल से। आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या बोला है? डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में अगर हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब इंसिडेंट लाइट इस तरीके से अगर जा रही है तो इसका मतलब पोल के इस डायरेक्शन में जो कुछ भी मेजरमेंट करूंगा मैं वो मेरे लिए पॉजिटिव कहलाएगा। और पोल से अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करूंगा तो मैं इंसिडेंट लाइट के अपोजिट चल रहा हूं, क्योंकि इंसिडेंट लाइट आगे जा रही है, मैं पीछे जा रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो पोल से आगे की तरफ जो भी मेजरमेंट करूंगा वो पॉजिटिव कहलाएगा और पीछे की तरफ जो करूंगा वो नेगेटिव कहलाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट आर टेकन नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं कुछ मेजरमेंट करता हूं पोल से तो उसे क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव। आई होप ये समझ में आया होगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे कहां से? पोल से। और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है अगर मैं पोल से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं
तो मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा। अगर मैं पोल से उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ तो मैं उसको नेगेटिव मानूंगा। नेक्स्ट अगला क्या बोला है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाके जो कुछ भी मेजरमेंट किया जाएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, वहीं पे नीचे की तरफ जाके जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वो नेगेटिव कहलाएगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला नेगेटिव। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सारे डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं पोल से। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है अगर आप पोल से उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो तो पॉजिटिव, अगर आप पोल से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव। आई होप कि साइन कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका साइन कन्वेंशन में कोई गड़बड़ हो गया तो आप इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। राइट? अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला क्या होता है? रिलेशन होता है। सही है, रिलेशन होता है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन तीनों को जोड़ने वाला जो फार्मूला होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम? मिरर फार्मूला या फिर मिरर इक्वेशन। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए हमने लिया कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ये ए और ये बी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए। कितने रेस चाहिए? 2 रेस। तो उसमें से एक रे को मैंने लिया है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, तो एक रे हमने चला ली पैरेलल वाली, तो दूसरी रे मैं चूज कर रहा हूँ पोल वाली। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट गिराया मैंने पोल पे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे कुछ जाएगा। क्लियर? तो इस जगह पे देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा। तो हमने ड्रॉ कर दिया इमेज को। ये वाली रेज कहाँ से आ रही थी? बी से, तो इसका इमेज यहाँ पे क्या बनेगा? बी डैश, और यहाँ पे क्या बनेगा? ए डैश। आई होप कि ये रे डायग्राम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब आगे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, पीछे वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट अभी देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से? एफ से लेके पी तक की जो दूरी है। अब बताइए आप ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से आगे की तरफ जा रहे हैं कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ अगर जा रहे हैं तो पीछे क्या लेना है आपको? माइनस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस एफ। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो यहाँ से अगर मैं लिख दूं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी पीछे की तरफ ही है, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट तक अगर आप आते हो तो ये वाला पीछे की तरफ आ रहे हो, तो इसका मतलब प्लस लेना है कि माइनस? माइनस। तो हमने बोला इसको यू। यू मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट वैसे ये वाला आपका इमेज है। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लेंगे माइनस वी। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ए से लेके पी तक की दूरी माइनस यू है, ए डैश से लेके पी तक की दूरी माइनस वी है, और एफ से लेके पी तक की दूरी माइनस एफ है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख दूं यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ। आई होप यहाँ तक आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे से। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के नाम देने हैं मेरे को, तो इस पॉइंट का नाम मैंने रखा क्यू। क्या बोल के रखा है? क्यू। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स है जो कि सिमिलर है। देखिए ध्यान देना, शेप सेम है। जिन ट्राइंगल्स का शेप सेम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे देखिए ए बी पी, और एक कौन सा है? ए डैश बी डैश पी। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से है।
इस तरीके से। क्लियर? ये ए, ये बी, ये पी और ये वाला ए डैश, ये बी डैश। ये दोनों ट्राइंगल का शेप सेम है, साइज छोटा बड़ा है ना, लेकिन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइट बाय हाइट इक्वल टू बेस बाय बेस आता है ना। तो वही वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लिख दो ट्राइंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। कैसे है? सिमिलर, राइट। तो अब इनके लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाए, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, इसकी हाइट दोनों का रेशियो इक्वल टू इसका जो बेस है वो कितना है, ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं इसी को लिखता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए पी। देखिए ए से लेके पी तक की जो दूरी है वो माइनस यू है डिवाइडेड बाई, और एक क्या चाहिए, ए डैश पी। ए डैश से लेके पी तक की जो दूरी है वो कितनी है, माइनस वी। तो ये दोनों माइनस अगर मैं काट दूं तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई वी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और ट्राइंगल है ये वाला ए डैश बी डैश एफ, और ये वाला पी क्यू एफ। ये दोनों ट्राइंगल सेम है। चलिए आगे करते हैं इनको। ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश एफ एंड पी क्यू एफ आर सिमिलर। कैसे हैं, सिमिलर। क्लियर? तो मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर दूं। इस तरीके से ए डैश बी डैश एफ पी क्यू। क्लियर है? तो फिर से यहाँ पे रेशियो लिखा जाएगा, ये जस्ट मैंने बताने के लिए लिखा है। तो ए डैश या फिर पी क्यू, क्या लिखें, पी क्यू डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश बराबर इक्वल टू पी क्यू का बेस कितना है, एफ पी डिवाइडेड बाई इसका कितना है, ए डैश इंटू एफ बराबर। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से ध्यान दें, ये जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है। क्लियर? ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही तो है, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल होंगे ना। तो इसका मतलब ये वाला ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो कि पी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश दिस इज इक्वल टू एफ पी की वैल्यू कितनी है, एफ पी की वैल्यू देखिए, एफ पी कितना होता है, एफ से लेके पी तक माइनस एफ के बराबर है ना। तो इसको हम लिख दें माइनस एफ डिवाइडेड बाई, अब ए डैश एफ लिखना है मेरे को, ए डैश एफ। तो मैं यहां से क्या लिख दूं, ए डैश पी इज इक्वल टू ए डैश एफ प्लस एफ पी। ध्यान देना, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो ए डैश एफ प्लस एफ पी के बराबर है। तो यहां से आपको ए डैश एफ कितना आएगा, ए डैश एफ, इसको इधर लेके आइए या फिर इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा ए डैश पी माइनस एफ पी। आई होप ये समझ में आएगा। ए डैश पी में से अगर एफ पी को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए डैश एफ। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ ए डैश पी कितना था, माइनस वी, और एफ पी कितना है, माइनस एफ। तो यहाँ से आप देखेंगे माइनस अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो ये हो जाएगा v माइनस एफ बराबर। तो इसको चलिए यहाँ पे रख देते हैं, माइनस v माइनस एफ। क्लियर?
तो ये वाला माइनस इसके साथ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी माइनस एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अभी आपके पास सेम पहले वाला एक इक्वेशन है ना, तो दोनों इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ए बी की वैल्यू पहले क्या थी, u डिवाइडेड बाई वी। देखिए यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है, u बाई वी। उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया है इस जगह पे, इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी माइनस एफ। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ बराबर। एक काम करिए, इस यू एफ को भी उस साइड भेज दीजिए, तो यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ बराबर। अब एक काम करिए, डिवाइड बोथ साइड बाई यू वी एफ। दोनों साइड आप डिवाइड करिए कितने से, यू वी एफ। अगर आप इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे देखिए यहां से यू वी और यू वी काट देंगे तो बचेगा 1 बाई एफ बराबर। यहाँ से यू एफ काट देंगे तो बचेगा 1 बाई वी प्लस यहाँ से आप वी एफ काट देंगे तो बचेगा 1 बाई यू। तो ये जो रिलेशन है तीनों को जोड़ता है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, मिरर इक्वेशन। आई होप कि ये डेरिवेशन मैं आपको कुछ हद तक अच्छे से समझा पाया हूँगा, राइट। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, ये रेशियो है। क्या है ये रेशियो, किसका रेशियो, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज को अगर से मैं ऑब्जेक्ट की साइज से डिवाइड कर दूं तो जो रेशियो मुझे मिलेगा उसे ही मैंने क्या नाम रखा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। उसमें से एक टाइप कौन सा है, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए मैग्निफिकेशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी कि हम यहाँ पे जो साइज मेजर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट का हाइट एच ओ और ये उसकी इमेज का हाइट एच आई, सही है। तो यहाँ पे जो इसकी साइज मेजर की जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में है। तो ये वाला जो मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। यानी कि इसके अंदर जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्सिस के परपेंडिकुलर में कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एम परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, क्लियर। नेक्स्ट इसको वेलोसिटी के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, एम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई वी ओ परपेंडिकुलर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस नहीं है, तो ये वाले क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी ओ होगी, और अगर ये इमेज ऐसे चलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आई। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। वी आई परपेंडिकुलर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वी ओ परपेंडिकुलर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो मैंने बताया वही वाली चीज़ है। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने चाहिए। इसमें क्या बोला है, एम परपेंडिकुलर अगर पॉजिटिव आ जाए, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। और मैंने आपको बताया इरेक्ट इमेज कैसी होती है, रियल के वर्चुअल, तो ये होगी वर्चुअल, क्लियर। नेक्स्ट अगर एम परपेंडिकुलर नेगेटिव आता है तब इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है, रियल वाली की वर्चुअल वाली, वर्चुअल, सॉरी रियल वाली। तो ये वाला इमेज होगा रियल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर एम परपेंडिकुलर ग्रेटर देन 1 है तो देखिए अगर एम परपेंडिकुलर बड़ा आना है
तो HI बड़ा होना चाहिए, HO छोटा होना चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो इमेज है ये बड़ा हो चुका है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो वो वाला क्या होगा, मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। अगर m परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तब आपका जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड होगा। अगर ये बराबर है तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, राइट। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।